Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is सैयद अली फैज़ान एंड आई एम LLB ऑनर। जैसा कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है पाकिस्तान पिनल कोड की, जिसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया और फिर देन हम चैप्टर 2 पे आए और इसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस जो सेक्शन वाइज डेफिनेशन दी गई हैं, चैप्टर 2 में डेफिनेशंस हैं, उनको सेक्शन वाइज देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं सेक्शन वाइज, मैंने इन वीडियो सेक्शंस को एलोबरेट किया और एक्सप्लेन किया है डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके। चलें जी, आज हम सेक्शन 10 को देख रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन 10 है मेन एंड वुमेन। ठीक है जी। अब जो इस सेक्शन में जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि मेन डिनोट्स मेल ह्यूमन बीइंग एनी एज एंड वुमेन डिनोट फीमेल बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है जी। यानी कि जो मैन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो रिगार्डलेस दी एज होगा और जो वुमेन लफ्ज़ यूज़ होगा वो भी रिगार्डलेस दी एज होगा। इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन में है कि मैन डेफिनेशन कि जो मैन है वो मेल के लिए यूज़ होगा रिगार्डलेस ऑफ हिज एज, वो चाहे बॉय हो, टीनेजर हो, अडल्ट हो, कोई भी किसी भी एज का हो, तो उसके लिए लफ्ज़ मैन यूज़ होगा। ठीक है। और जब वुमेन होगा तो वो रिगार्डलेस एज हो, चाहे वो गर्ल हो, टीनेजर गर्ल हो या अडल्ट वुमेन हो, तो वो वुमेन ही लफ्ज़ में फॉल करेगा, ना कि उसके लिए अलहदा डेफिनेशन लिखी जाएगी। ये थी इंटरप्रिटेशन। देन हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सपोज लॉ में स्टेट किया लिखा गया है कि अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट शैल बी पनिश्ड। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 10, तो इस मेल पर्सन पे क्या होगा, वो चाहे बॉय हो या एल्डरली मैन हो, विल बी पनिश इफ़ ही फाउंड गिल्टी। ठीक है जी। इसी तरह वुमेन के लिए है कि अगर वो इसने कोई गलत चोरी की है या कोई गलत क्राइम किया है, क्राइम कमिट किया है, तो उसमें उसे रिगार्डलेस दी एज, वुमेन मीन रिगार्ड एनी एज ऑफ वुमेन। ठीक है। तो उसे वो सेम कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है केस लॉ मुख्तारा माई वर्सेस अब्दुल खालिक, PLD 2011, सुप्रीम कोर्ट 554। अब इसमें क्या हुआ कि ये सेक्शन बेसिकली 10 तो बहुत सारे सेक्शन में अप्लाई हुआ है, जजमेंट में ये अप्लाई हुआ है। तो स्पेसिफिक वन में क्राइम था जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स के लिए इस्तेमाल किया गया कि वुमेन राइट्स के लिए, यानी कि वुमेन मीन एनी काइंड ऑफ वुमेन, यानी एनी टाइप ऑफ एनी रिगार्डलेस ऑफ एज। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसाइज किया, रूलिंग सेट की कि वुमेन डिफाइंड इन सेक्शन 10 इंक्लूड ऑल फीमेल ह्यूमन बींग्स, सो कम्प्रीहेंसिवली प्रोटेक्शन मिलेगी उसे। पर्पज़ क्या है जी? इंश्योर क्लैरिटी। ठीक है। एम्बिग्यूटी क्रिएट नाउ व्हेन मैन एंड वुमेन में लीगल टेक्स्ट में। स्टैंडर्डाइज लीगल लैंग्वेज की स्टैंडर्डाइजेशन की गई है ताकि अक्रॉस द लीगल डॉक्यूमेंट एंड केसेस में उसे इंटरप्रेट किया जाए और उसे यूज़ किया जाए। प्रोटेक्शन राइट क्या है? इंश्योर दैट लॉ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल अप्लाई यूनिवर्सली ऑल मेल एंड फीमेल रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। यानी कि मेन क्रक्स की बात है कि मैन एंड वुमेन, मैन ऑल काइंड ऑफ एज एंड वुमेन ऑल काइंड ऑफ फीमेल्स। ठीक है जी। चाहे बच्ची हो, बच्चा हो, मैन हो, ओल्डर बूढ़ा हो। ठीक है जी। तमाम के लिए मैन और तमाम ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए वुमेन। आई होप कि आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको समझ आ गई होगी और इसमें ये आप अपने एग्ज़ाम में बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं विद द हेडिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स। तो आई होप कि कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। और अगर लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इससे एक तो आपका भी फ़ायदा है। आपका फ़ायदा ये है कि मेरी वीडियोस में आपके एक सेक्शन में स्टोर होती जाएंगी, ताकि आप अगर LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियोस बड़ी आसानी आपके सामने आती जाएंगी।
ताकि आपकी एक तरतीब जो आपके जहन में स्ट्रक्चर है वो मैं जो जिस तरह से मैं चल रहा हूँ वही स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, और इससे मोटिवेशन भी मिलती है वीडियोस बनाने में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।